और चलिए सीधा रुख करेंगे ब्रेकिंग न्यूज का। पंजाब पुलिस और किसानों की बैठक खत्म हो गई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो किसानों की तरफ से 6 दिसंबर को दिल्ली कूच का ऐलान किया गया है, जिसको लेकर डीआईजी पटियाला मनदीप सिंह सिद्धू, एसएसपी पटियाला नानक सिंह और अन्य पुलिस अधिकारियों ने शंभू बॉर्डर पर किसानों के साथ बैठक की है। बैठक के बाद किसान नेताओं ने बताया कि 100 किसानों का जत्था कल दिल्ली प्रवेश करेगा। उधर किसानों के साथ हुई बैठक के बाद पुलिस अधिकारियों ने भी बताया कि किसानों के दिल्ली प्रवेश के दौरान किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। और ये आप तस्वीर भी देख पा रहे हैं। तस्वीर में किसान नेता सरवन सिंह पंधेर दिखाई दे रहे हैं और सरवन सिंह पंधेर ही वो किसान नेता हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान किया था कि किसान 6 दिसंबर को दिल्ली कूच करेंगे और पूरी प्लानिंग साझा की थी। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर हरियाणा के जो नेता हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, वो जरूर इस पूरे मामले को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए कि दिल्ली जाने के लिए क्या किसानों ने अनुमति ली है, इजाजत ली है। उधर हरियाणा पुलिस भी अलर्ट पर दिखाई दे रही है। फिलहाल जो आप ये तस्वीर देख पा रहे हैं, ये राजपुरा की तस्वीर है, जहां प्रशासनिक अधिकारियों और किसान नेताओं के बीच बैठक हुई है। इस बैठक में किसानों ने अपनी बात रखी कि वो दिल्ली जाना चाहते हैं और पूरे प्लान को साझा किया। रूट क्या रहेगा, किसान किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो किसान और पुलिस अधिकारियों के बीच बैठक हुई है, ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले किसान नेता सरवन सिंह पंधेर, जगजीत सिंह डल्लेवाल जैसे तमाम बड़े किसान नेताओं ने अपने प्लान को साझा किया था कि दिल्ली वो प्रवेश क्यों करना चाहते हैं, उनके आगे की प्लानिंग क्या है, दिल्ली में कहां पर वो धरना देंगे, अपनी बात को रखेंगे। तो डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में अपनी बात रखने का सभी को अधिकार है। लेकिन फिलहाल जिस तरह की स्थिति दिखाई दे रही है, जिस तरह का सिनेरियो दिखाई दे रहा है, उससे लग रहा है कि एक बार फिर से किसान आंदोलन पार्ट 2 की तस्वीर नजर आ सकती है। क्योंकि आपने इससे पहले कुछ महीने पहले भी ऐसी तस्वीर देखी होगी, जब किसान नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच लंबे वक्त तक बैठक चली थी। शंभू बॉर्डर पर प्रशासन के अधिकारी, सुरक्षाकर्मी और किसान नेता आमने सामने हो गए थे, ठन गई थी। और शंभू बॉर्डर से आगे किसान नहीं जा पाए थे क्योंकि उस समय वाहनों का सहारा लिया जाने लगा था। ट्रैक्टर के जरिए आगे बढ़ने की कोशिश की गई थी। लेकिन अब किसानों ने यह तय किया है कि वो पैदल ही मार्च करेंगे, दिल्ली कूच करेंगे। और कब से कब तक चलेंगे ये भी बताया। सुबह 9 से लेकर शाम 5 बजे तक तमाम किसान नेता हर रोज चला करेंगे और शाम 5 बजे उनका पैदल मार्च खत्म हो जाया करेगा। लेकिन दिल्ली में कहां पर धरना देना है, प्लानिंग क्या है, कितने किसान होंगे, किस लिए आ रहे हैं, इन तमाम सवालों को लेकर किसान भी स्पष्टीकरण देते हुए नजर आए। और स्पष्टीकरण देना जरूरी भी इसलिए है ताकि सब कुछ पुलिस प्रशासन की, प्रशासनिक अमले की देखरेख में हो। अब पंजाब में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसान कहीं ना कहीं भीतर खाने से सवाल भी पूछ रहे हैं कि अगर हरियाणा सरकार या फिर हरियाणा के पुलिसकर्मियों से, सुरक्षा बलों से एक बार फिर से ठन गई तो क्या होगा। क्योंकि कई राजनेताओं के हरियाणा से लगातार बयान सामने आ रहे हैं कि अगर कानून को हाथ में लेने की कोई कोशिश करेगा तो कार्रवाई भी होगी। आरएएफ के जवान थे, सुरक्षा बल और हरियाणा पुलिस, यहाँ तक कि पंजाब पुलिस और हरियाणा पुलिस के बीच भी एक दफ़ा ऐसा लगा कि ठन गई। वो तस्वीरें हम आपको याद दिला रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से उसी तरह का सिनेरियो क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल हम सीधा रुख करेंगे, संवाददाता दीपक शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक जी, एक बार फिर से किसान दिल्ली जाने की तैयारी में है, लेकिन ग्रीन सिग्नल पंजाब से जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन किसानों को स्वाभाविक है जो अभी भी डर है वो हरियाणा की तरफ से है।
जी बिल्कुल। पिछले लंबे समय से संघर्ष जो है किसान कर रहे हैं। खनौरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर पर किसान जो है वो डटे हुए हैं। और कल क्योंकि किसानों ने दिल्ली कूच करना है, इससे पहले अंबाला पुलिस के जो अधिकारी हैं उनके साथ किसानों की बैठक हुई थी। आज जो पंजाब पुलिस के अधिकारी हैं उनके साथ बैठक हुई है। अंबाला पुलिस के साथ तमाम आश्वासन जो है हालांकि किसानों की ओर से दिया गया था, जिस तरह के दिशा निर्देश थे कि ट्रैक्टर और किसी तरह का वाहन लेकर ना जाए और किसी तरह का फिजिकल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ना हो, तो उसको लेकर उन्होंने आश्वासन जरूर दिया था। लेकिन कल अंबाला के डीसीपी और से किसानों को पत्र लिखा गया था कि दिल्ली पुलिस से जो है मंजूरी ली जाए। आज की अगर बात करें तो आज पंजाब पुलिस के जो अधिकारी हैं, जो पटियाला रेंज के डीआईजी मनदीप सिंह सिद्धू है, उनकी ओर से बैठक जो है वो किसानों से की गई है। साथ में पटियाला पुलिस के और भी अधिकारी उनके साथ मौजूद थे। और कहीं ना कहीं जो सरवन सिंह पंदेर हैं संयुक्त किसान मोर्चा के किसान मजदूर संघर्ष समिति के, उनके साथ बैठक हुई है, किसान नेताओं के साथ बैठक हुई है। और किसानों का क्या प्लान है दिल्ली जाने का, किसी तरह की कानून व्यवस्था जो है इनके प्रदर्शन के दौरान, क्योंकि दिल्ली कूच जिस तरह से पहले किया गया था और काफी ज्यादा जो है संघर्ष किसानों को भी करना पड़ा था। और हरियाणा पुलिस की ओर से भी जो है बल प्रयोग किया गया था, जिस तरह से बैरिकेटिंग की गई थी, कंक्रीट के पत्थर लगाए गए थे। तो किसी तरह की कानून व्यवस्था खराब ना हो, उसको लेकर किसानों की ओर से आज भी जो है आश्वासन दिया गया है। किसानों ने अपना पूरा प्लान जो है वो पंजाब पुलिस के अधिकारियों को बताया कि किस तरह से किसानों का जत्था जो है बिना ट्रैक्टर ट्रालियों और बिना वाहनों के जो है पैदल ही दिल्ली की ओर कूच करेगा। और शांतिपूर्वक किसानों ने यह भी आश्वासन दिया है कि किसी तरह का कोई फिजिकल कॉन्फ्लिक्ट होगा और किसी तरह की कानून व्यवस्था जो है किसानों की ओर से खराब नहीं की जाएगी। इस तरह का आश्वासन जो है वो दिया गया। हालांकि जो पंजाब पुलिस के अधिकारी है मनदीप सिंह सिद्धू, जो डीआईजी है, उनकी ओर से भी किसानों को कहा गया है कि जो पंजाब गवर्नमेंट है आपकी मांगों के हक में है। उपराष्ट्रपति ने भी आपके हक में बयान दिया है, आपके जो मांगे हैं, तो किसी तरह के कानून व्यवस्था को खराब नहीं किया जाना चाहिए। तो इस तरह का आश्वासन किसानों ने भी दिया है कि किसी तरह की कानून व्यवस्था खराब नहीं होगी और शांतिपूर्वक ढंग से वो दिल्ली की ओर कूच करेंगे। जी दीपक जी, चूंकि पंजाब पुलिस की तरफ से तो ग्रीन सिग्नल दिखाई दे रहा है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, लेकिन हरियाणा के कई मंत्री हैं जो ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि हम अगर कहीं पर जनसभा करते हैं तो हमें इजाज़त लेनी पड़ती है। तो किसानों ने क्या इजाज़त ली है दिल्ली जाने के लिए? इस तरह के कई सवाल मंत्रियों की तरफ से पूछे जा रहे हैं। वहीं दूसरा पॉइंट ये, क्या किसानों ने इस बैठक में ये क्लियर किया है कि दिल्ली जाने का प्लान तो है, लेकिन दिल्ली में कहां पर धरना देंगे? क्या वही पहले वाली स्थिति होगी 2020 वाली की, अलग अलग बॉर्डर पर बैठ जाएंगे, पूरी रोड पर किसानों का चक्का जाम होगा, आम लोगों को भी दिक्कत होगी? क्या किसानों ने इस बात को क्लियर किया है इस बैठक में? जी बिल्कुल। किसान हालांकि आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले थे, लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उनकी कैंसिल हो गई है और तमाम प्लान उन्होंने अपना साझा करना था। हालांकि जो जानकारी मिल पा रही है कि किसान जो है अब पूरी तरह से शांतिपूर्वक तरीके से जो है आगे बढ़ेंगे। किसानों का जत्था जो है वो आगे बढ़ेगा। हालांकि जैसे मैंने पहले बताया कि हरियाणा पुलिस के साथ एक बैठक जो है किसानों की हो चुकी है, अंबाला पुलिस के अधिकारियों के साथ बैठक जो है किसानों की हो चुकी है और किसानों ने उनको भी आश्वासन दिया कि शांतिपूर्वक ढंग से जो है आगे बढ़ा जाएगा। लेकिन दिल्ली पुलिस से परमिशन जो है वो नहीं ली गई, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं पेच फंस सकता है, उन्हें रोका जा सकता है। और अगर किसानों को रोका जाएगा तो ये भविष्य के गर्भ में कि क्या होता है वहाँ कानून व्यवस्था खराब होगी। हालांकि किसानों की ओर से आश्वासन जरूर दिया गया है, चाहे हरियाणा पुलिस को भी और पंजाब पुलिस को भी, पंजाब सरकार को भी आश्वासन दिया गया कि पूरी तरह से किसान जो है शांतिपूर्वक तरीके से आगे बढ़ेंगे और दिल्ली पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करेंगे। जी।